हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जापा। और मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 के एक्सरसाइज 1.1 के से पीछे उदाहरण के 6 नंबर जो क्वेश्चन मतलब प्रश्न है उसको आज सॉल्व करवाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और जो इसके बेसिक थे जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है नहीं होता, उस सभी के बारे में मैंने विशेष यानी कि डिटेल में जानकारी दिया है। तो आप लोग उस पार्ट को देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब पार्ट 5 तक का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जरूर उस पार्ट को देखिए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। और मैं प्रत्येक उदाहरण का भी सवाल बताता हूँ और एक्सरसाइज का भी सवाल बताता हूँ। तो चलिए हम लोग प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपने अपने बुक से पढ़ेंगे, मैं आपको डायरेक्टली पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये हमें दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए आज हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और अच्छी तरीके से। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार इस मतलब पार्ट 5 में मैंने आप लोगों को वर्ग के रूप में बताया था, जो कि अगर किसी घन पूर्णांक का वर्ग मतलब किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m+1 के रूप का होगा, इसी प्रकार से होगा। तो उसमें बताया था और इसमें घन बताया। तो सेम प्रश्न है, तो आप लोग उस मेथड से भी इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं तो इसमें मानते हैं क्या, तो माना कि a धनात्मक पूर्णांक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं माना कि ए हमारा क्या है, तो कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए आप लोग पार्ट 5 को अच्छे तरीके से देखेंगे तो इसको भी समझ में आ जाएगा। फिर हम मान लेते हैं जो माना कि b बराबर 3। हम b बराबर 3 ही क्यों माने क्यों नहीं माने, क्योंकि हमें मतलब साथी करना है। हम 9m या 9m+1 के रूप का हो, तो हम 9m और 3 मतलब इस प्रश्न को जब क्यों बोल रहा है ना, तो हम 3 करके भी बना सकते हैं। इसमें हमारा बोल रहा है जो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होना चाहिए। लेकिन अगर उस प्रकार बनाते तो थोड़ा प्रोसेस हमारा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको 3 मान के भी बना सकते हैं। हम प्रत्येक प्रश्न में आप लोग को बताए हैं, जो अगर 6 रहे 6m+2 या 6m+ इस प्रकार से तो 6 मानेंगे। अगर 3m+1 या 3m+2 रहे तो इस प्रकार को हम 3 मानेंगे। बट इसमें अगर 9m है तो इसमें हम 9 नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर 9 मानते तो उससे भी बनेगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस में चला जाता है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, तो b बराबर 3 मान के ही आपको समझा देते हैं, जिससे आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए माना कि b बराबर 3 है, यही हमारा बुक में भी बोल रहा है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर bq+r होता है। तो a बराबर b के जगह पे हम 3 रख देंगे, तो 3q+r हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे देखिए आप लोग, जहाँ r एक क्या है हमारा धनात्मक पूर्णांक है या और ऋणात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है जहाँ r हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ r एक धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे क छूट गया था, तो जो थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है उसके लिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि आप लिखते हैं तो ध्यान पे नहीं रहता है क्या मतलब कहाँ पे कौन सा चीज़ छूट गया है। ठीक है ना, जहाँ r क्या है हमारा, तो एक धनात्मक पूर्णांक है, तथा r का जो मान होगा वो 0 से क्या होगा, r का मान बड़ा या बराबर होगा, लेकिन हर कंडीशन में 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ सॉरी 3 से बड़ा हो चुका है, ये 3 से छोटा होगा, तो इस प्रकार से चिन्ह होगा। अब देखिए यहाँ r का संभावित मान, यहाँ तक तो सब बच्चे कर लेंगे। संभावित मान, यहाँ पे r का संभावित मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि देख सकते हैं ना आप लोग 0 के बराबर है तो 0 से तो छोटा नहीं होगा। और यहाँ पे q हमारा r जो है ना ऋणात्मक नहीं हो सकता है, -1 नहीं ले सकते, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं जो r एक क्या है, तो सॉरी r यहाँ पे q देंगे, सॉरी r नहीं होगा q देना है। ठीक है, q एक धनात्मक पूर्णांक है तथा r
का मान जो है हमारा यहाँ पे 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो 0 के बराबर भी ले लिए, 0 से बड़ा भी है, 0 से बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा है। तो कोई प्रॉब्लम। अब हम प्रत्येक केस को सॉल्व करेंगे, केस फर्स्ट करके केस सेकंड करके, तो हमारा प्रश्न का आंसर भी बन जाएगा, निकल के भी आ जाएगा। तो केस फर्स्ट इसमें जब r बराबर 0 हो, तब जब r बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q हो जाएगा ना। जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 3q हो जाएगा। अब देखिए आप लोग, जब r बराबर 0 है तो 3q हो जाएगा। अब हम क्या, हमारा प्रश्न बोल रहा है जिसका क्यूब निकालने के लिए, क्यूब निकाले किसके, यानी कि घन करने के लिए, इसका हम पावर 3q करेंगे। अब देखिए दोनों तरफ आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, दोनों तरफ क्यूब करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, क्यूब करने पर, क्यूब करेंगे तो ये एक क्यू हो जाएगा और ये 3 तिया 9 तिया 27 क्यू हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम। ये एक क्यू हो जाएगा। और जब आप लोग 3 का क्यूब कीजिए, यहाँ पे हम तो समझाते हैं आपको, तो ये 3q गुना 3q गुना 3q हुआ, तो 3 तिया 9 तिया 27 अब बराबर क्यू क्यू क्यू, यानी क्यू का क्यूब हो जाएगा ना। तो ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे तो हमें क्या लाना है, तो 9m या 9m प्लस 8, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का लाना है ना। बस आप यहाँ पे समझिए। तो 9m इसको हम कैसे लिखेंगे, तो a क्यू बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको 9 कॉमन लेंगे, 9 इंटू 3q, इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आप देखिए 9 तिया 27 क्यू का क्यूब है, तो हो जाएगा, हो गया ना। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्यों लिखे इस प्रकार, क्योंकि हमें 9m लाना है, ठीक है ना। आप यहाँ से लिख सकते हैं यह 9m के रूप का है ना, या 9m के रूप का। अब चलिए हम केस सेकेंड करते हैं, तो यहीं पे केस सेकेंड करेंगे। केस सेकेंड, जब r बराबर 1 हो तब, जब r बराबर 1 मतलब 1 हो, जब r बराबर 1 हो तब, जब r बराबर हमारा 1 होगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे समझेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा, तो 3q प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। r का मान हम यहाँ पे 1 रखे हैं, जब 0 रखे थे तो इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन 1 रखेंगे तो 1 तो जुटेगा नहीं इसमें, तो ये 3q प्लस 1 ही हो जाएगा ना। अब हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो ये एक क्यू हो जाएगा ना, ये एक क्यू हो जाएगा ना, और ये पूरा का होल क्यू हो जाएगा। यानी कि क्योंकि अलग अलग इसको हम क्यूब नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से इसका होल क्यू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से होल क्यू होगा ना, इस प्रकार से इसका होल क्यू हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई समस्या यहाँ तक। अब हम a प्लस बी का होल क्यू कर देंगे, जिस प्रकार उसमें a प्लस, तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a क्यू, तो a क्यू हो जाएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 का क्यू प्लस b क्यू, तो b कितना है हमारा 1, तो 1 का क्यू, तो 1 का क्यू 1 ही हो जाएगा, तो 1 क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab, 3a है हमारा 3q 3ab इंटू a प्लस b, a प्लस है 3q प्लस 1 हो जाएगा ना। ठीक, अब यहाँ से a क्यू बराबर, तो 27 का क्यू प्लस 1 और प्लस 3 तिया 9, और इसको इसमें गुना करेंगे तो 27 क्यू हो जाएगा, और प्लस 3 तिया 9 क्यू, और 9 क्यू को जब हम 1 से गुना करेंगे तो प्लस 9 क्यू होगा। हम इसको गुना कर दिए डायरेक्टली, यहाँ पे क्यूब 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, और यहाँ से ये भी गुना का टर्म में ही है ना, इससे तो 9 तिया 27, क्यू क्यू को गुना करेंगे क्यू स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर 3 तिया 9, और 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9, और क्यू है तो क्यू को डायरेक्टली क्यू ही हो जाएगा ना। अब हम इस एक को उस साइड लेके चले जाते हैं, तो ए क्यू इजकल टू 27 क्यू प्लस 27 का क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू और प्लस 1, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तो ए क्यू इजकल टू हम 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर मतलब 3 क्यूब, 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 3q हो जाएगा प्लस 1, इस प्रकार से हो जाएगा ना। अब देखिए अगर हम इसको m मान ले तो ये 9m प्लस 1 का रूप हो जाएगा ना, यह
9m+1 के रूप का है। ये 9m+1 के रूप का है। देख एक सेकेंड आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ, यह 9m+1 के रूप का है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग फिर से समझ सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू का 3 3 9 27 का क्यू प्लस 1 का क्यू करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, प्लस 3ab। इससे सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इसी को हम यहाँ पे गुना करके लिखे, यहाँ पे जो लिखे हैं ना गुना करके, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3 को 3 ए को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी सूत्र होता है इसका, होता है ना, वही चीज गुना किए ना। बस आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं ए क्यू, ए कितना है 3 का क्यू, तो 3 का क्यू 27 क्यू प्लस बी क्यू, बी 1 का क्यू है तो 1 का क्यू इधर लेके आएगा ना, 1 का क्यू और प्लस 3a स्क्वायर में, तो 3a स्क्वायर, इसका a स्क्वायर करेंगे तो हम 3 9 क्यू हो जाएगा और 9 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, और प्लस 3ab स्क्वायर, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो a क्यू हो जाएगा और 3 से गुना करेंगे तो 3 9 क्यू हो जाएगा। ये इस प्रकार से इसको हम सॉल्व किए हैं। तो और ये देखेंगे तो आप लोग यह 9m+1 के रूप का भी हो रहा है ना। यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 हम जब यहाँ पे से कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्यूब ही होगा। ठीक है, यहाँ तक नहीं प्रॉब्लम होगा, हम फिर से समझा देंगे आप लोग को, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे समझना, केस थर्ड करते हैं। केस थर्ड देखिए, सवाल थोड़ा बहुत बड़ा है, मतलब इसका प्रोसेस लंबा है, लेकिन ये सवाल में कोई दम नहीं है। इसका प्रोसेस बड़ा है लेकिन सवाल में कोई दम नहीं है। जब r बराबर 3 हो तब, ठीक है। अब a प्लस बी का होल क्यों नहीं आता होगा तो ये बहुत बच्चे को समझ में ही नहीं आया होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, जब r बराबर 3 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 3 हो जाएगा ना। तो a क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 3q प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा, वर्ग नहीं सॉरी क्यूब करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ से ए क्यू बराबर, तो ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू यानी कि 3 9 27 का क्यू प्लस बी क्यू, तो 3 9 27 और प्लस 3 मतलब 3ab, तो 3 ए है हमारा 3q, बी है 3 इंटू ए प्लस बी, तो 3q प्लस 3 होगा ना। अब हम वही चीज़ की है यहाँ पर भी, अब यहाँ पे भी वही चीज़ करते हैं। तो 27 का क्यू प्लस 27 प्लस 3 9 27 और फिर इससे गुना करेंगे ना, तो 27 81 क्यू स्क्वायर और प्लस फिर 3 9 27 81 क्यूब, होगा कि नहीं होगा, ये आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा जो हाँ सर इतना ही होगा। 3ab सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होगा, देखिए हमारा भी मिस्टेक हो चुका है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग को तो ध्यान रखना चाहिए, जहाँ सर यहाँ पे आप 3 नहीं 2 देंगे, मतलब बैठ के खाली आप लोग देखते रहते हैं। यहाँ पे 2 होगा, ये चीज़ आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा ना। यहाँ पे 2 होगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर 8 हो जाएगा, 2 का क्यू 8 होगा ना। और यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो 3 9 3 9 2 18 54 होगा। एक जरा सा मिस्टेक पूरा सवाल को गलत कर देते। 3 9 18 2 36, तभी तो हम बोल रहे थे जिसका कॉमन वाला संख्या हमारा निकल के नहीं रहा। अब देखिए अब हमारा निकल के आ चुका है और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी देखेंगे जो कहीं मिस्टेक होता है तो उसको नोट करेंगे, तभी ना आप लोग पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से निकल के आया। अब इस 8 को हम उस साइड लेके चले जाते हैं। ए क्यू बराबर, यहाँ तक समझ में आ गया होना चाहिए आप लोगों को, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 को इस साइड कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहाँ से ए क्यू 9 कॉमन लेने 9 27 क्यू 9 6 का 9 चौका 36 क्यू प्लस 8, ये कॉमन ले लिए क्योंकि इससे आएगा ही नहीं 9 कॉमन, इसलिए आप देखेंगे तो यह क्या होता है, यह 9m प्लस 8 का रूप का है। यह 9m प्लस 8 के रूप का है या नहीं है ना। यह 9m प्लस 8 के रूप का है। स्पष्टतः केस
फर्स्ट में ए क्यू इजकल टू 3m, ए क्यू इजकल टू आप देखेंगे खेल में तो 3m 9m, सॉरी 3m नहीं 9m है, जहाँ हमारा क्या है तो m बराबर आप लोग देखेंगे तो ये 3q स्क्वायर है, 3q स्क्वायर नहीं 3q का क्यूब होगा, है ना, है ना। वही आप केस सेकेंड में देखेंगे, केस सेकेंड में ए क्यू इजकल टू 9m+1, जहाँ हमारा ए बराबर क्या है तो आप लोग मतलब सॉरी m बराबर क्या है तो 3q m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस क्यूब q है, ये है ना। इस प्रकार से m बराबर है ना। अब केस थर्ड में देखेंगे हम लोग, केस थर्ड में ए क्यू इजकल टू कितना है 9m+8, 9m+8 के रूप का है ना, ये तभी ना लिखे हैं जी 9m+8 के रूप का है, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तो जहाँ m बराबर हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, इतना हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और ये देखेंगे तो आप लोग ये धनात्मक पूर्णांक का क्यूब भी जो हो रहा है हमारा वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का हो रहा है ना, तो आप लोग हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दे देते हैं, क्योंकि आप मिटाएंगे फिर इसको साफ करेंगे फिर बहुत समस्या हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं अतः क्या हमें दिखाना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, हाँ, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा वो 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा, जहाँ m पूर्णांक है। आशा करता हूँ प्रश्न नंबर आपको 6 भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, ये बड़ा प्रश्न है, आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। और 1 से 2 बार मेरा ही वीडियो को आप लोग रिपीट करके देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा, आप लोग अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और जितने भी लिंक मतलब मैंने बताए वीडियो को वो सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और मेरा इंस्टाग्राम ID भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इस उदाहरण के जितने भी प्रश्न होंगे उसको सॉल्व खत्म करेंगे और डायरेक्टली एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।